नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है खोया हुआ उपन्यास। मुक्तिबोध के संदर्भ में भाई जयप्रकाश की एक पोस्ट। आज के इस चिंतन का शीर्षक है खोया हुआ उपन्यास। मुक्तिबोध ने अपना उपन्यास इलाहाबाद में छपने दे रखा था। उसकी पांडुलिपि वहां छोड़कर वह जबलपुर लौटे थे। नेमी ने मुक्तिबोध के लिए एक आह्लादकारी सूचना दी कि उनका उपन्यास छप रहा है। उसके प्रूफ कुछ तो स्वयं नेमी ने देखे थे और कुछ शमशेर ने भी देखे। नेमी ने बताया कि उपन्यास छपने पर लगभग 300 पृष्ठों का हो जाएगा। शायद 80 के लगभग पृष्ठ छप भी गए हैं। उम्मीद है जल्दी ही पूरी पुस्तक छप जाएगी। नेमी को इस समाचार से होने वाले आनंद का अनुमान था। उसे ध्यान में रखकर उन्होंने लिखा, है ना अच्छी खबर, और एक उपन्यास लिख डालें तो वह भी बिक जाएगा। उपन्यास इंडियन प्रेस में छप रहा था, जिसके मालिक भारतीय प्रिंटिंग उद्योग की एक प्रमुख हस्ती चिंतामणि घोष के पुत्र हरि केशव घोष थे। चिंतामणि घोष दिवंगत हो चुके थे। हरि केशव घोष इंडियन प्रेस का कामकाज देखते थे। घोष बाबू के बेटे ने इसी दरमियान उपन्यास के छपे हुए फर्मे पढ़े। उन्हें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उपन्यास को पढ़ने में उसे जरा भी आनंद नहीं आया। पढ़ने के लिए उसे माथे पर जोर देना पड़ रहा था। इसके लिए उसे ना धैर्य था और ना रुचि। दरअसल वह जासूसी साहित्य पढ़ने का शौकीन था। मुक्तिबोध का उपन्यास उसे बेहद नीरस जान पड़ा। उसने अपने पिता से कहकर उपन्यास आगे छपने से रोक दिया। छपे हुए फर्मे ज्यों के त्यों रह गए। उन दिनों नागपुर की विपरीत परिस्थितियों में बुरी तरह से उलझे हुए मुक्तिबोध को उपन्यास के बारे में सोचने, सुध लेने और पांडुलिपि वापस प्राप्त करने की फुर्सत कहाँ थी। उनकी बेध्यानी और उलझनों में उनका शीर्षकहीन उपन्यास प्रकाशक के पास से ही रह गया, उपेक्षित और अप्रकाशित। बाद में उसकी याद आती जरूर थी, मगर मुक्तिबोध ने उसे पाने के लिए कोई कारगर कोशिश नहीं की, सिवाय इसके कि वह नेमी को उसके विषय में दरियाफ्त करते रहें। जिंदगी में वह ऐसे मुब्तिला थे कि पांडुलिपि के बारे में सोचने की उसने मोहलत भी न दी। बीच बीच में उनकी याद आती थी तो वह नेमी को चिट्ठी लिखकर उसके बारे में सिर्फ पूछताछ कर लेते थे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।